चलो जी 6.47 अब मैं करवा दूं। 6.47 में लिखा हुआ है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹500,000 टुडे with the objective of receiving 2 equal annual receipts at the end of first year and second year, inclusive of the original invested amount. If the interest rate is 16%, compute the amount of interest received in the second receipt. देखो एक इन्वेस्टर है और वो आज यानी कि ईयर नंबर 0 पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा। एक इन्वेस्टर आज यानी कि ईयर नंबर 0 पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा और ये जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा ये किस ऑब्जेक्टिव से करेगा? एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹500,000 टुडे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीविंग 2 equal annual receipts at the end of the first and second year, inclusive of the original invested amount. ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2, एक इन्वेस्टर आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा और वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा 5 लाख रुपए की कि उसको पहले और दूसरे साल के आखिर में कुछ पैसे मिल जाएं इंक्लूसिव ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 16%, अगर 16% का इंटरेस्ट रेट है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन द सेकेंड रेसिप्ट। तो ये जो दूसरी बार इसको पैसे मिले हैं इसमें कितना इंटरेस्ट होगा ये बताना। देखिए पहली बार जो इसको पैसे मिलेंगे, जो पहली बार इसको पैसे मिलेंगे ना, उसमें दो चीजें होंगी। एक तो पहले साल का इंटरेस्ट होगा और दूसरा जो पैसे इसने जमा करे हैं उसका कुछ हिस्सा होगा। ठीक है, इसने, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इसने जो आपके पास लिखा हुआ है कि भाई पहले साल के आखिर में उसको कुछ पैसे मिलेंगे और दूसरे साल के आखिर में कुछ पैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसको पैसे मिलेंगे इन पैसों में कुछ इंटरेस्ट भी होगा और कुछ प्रिंसिपल भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट। इंक्लूसिव ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब ये है कि जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसमें जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू भी शामिल है। इसी तरह से जब आपको दूसरे साल पैसा मिलेगा, इसी तरह से जब आपको दूसरे साल पैसा मिलेगा, तो जो दूसरे साल आपको पैसा रिसीव होगा, जो दूसरे साल आपको पैसा मिलेगा, उन पैसों में भी क्या होगा? उन पैसों में भी कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ प्रिंसिपल होगा। यानी कि यहाँ पर भी जो पैसा मिलेगा उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीजें शामिल होंगी। सही है ना? अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको दूसरे साल के आखिर में ये पैसे मिल जाएंगे, कुछ पैसे पहले साल के आखिर में मिले और कुछ पैसे दूसरे साल के आखिर में मिले, तो इसके बाद मजीद इसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसने जो इन्वेस्ट करा था 5 लाख रुपया वो भी इसको आहिस्ता आहिस्ता मिलता गया और साथ में इसको कुछ प्रिंसिपल, कुछ इंटरेस्ट भी मिला। अच्छा, अब जरा गौर से मैं एक सवाल पूछता हूँ, जरा मेरे सवाल का आप लोग जवाब देना। इसको जो पहले दूसरे साल पैसा मिलेगा वो 5 लाख से कम होगा या ज्यादा? ज्यादा क्यों होगा 5 लाख से? हाँ, उसमें इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा। ठीक है ना, जो उसको पैसा मिलेगा उसमें इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा, तो जो पैसा मिलेगा पहले और दूसरे साल वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा।
ठीक है, वो कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा होगा। और अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि इसको कितना पैसा मिला होगा, तो उसका तरीका ये होता है, कि हम कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और कुछ पैसे हमें मिल रहे हैं। ऐसा ही है ना? कुछ पैसे हम डिपॉजिट कर रहे हैं और कुछ पैसे हमें मिल रहे हैं। ये 5 लाख रुपए क्या है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और ये एक्स क्या है जो हमें मिल रहे हैं। तो आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए स्पॉट यूज कर सकते हो, यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या दो चीजें बराबर होती हैं, जितनी मेरी रिक्वायर्ड और मेरी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये है कि इन दोनों की ले ली जाए ये नंबर जीरो की वैल्यू। इन दोनों की यह नंबर जीरो की वैल्यू किसके बराबर होगी? इन दोनों की यह नंबर जीरो की वैल्यू, यानी कि जो पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं, जो पैसे आपको मिल रहे हैं, उनकी यह नंबर जीरो की वैल्यू जो पैसे आपने यह नंबर जीरो पर जमा करे थे उसके बराबर होगी। और ये दोनों एनवीटी भी है ना? ये नंबर वन पर कुछ अमाउंट है और ये नंबर टू पर कुछ अमाउंट है। तो हम अपनी जो इक्वेशन बना सकते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं, अगर हमें मालूम करना हो कि भाई कितने पैसे हमें मिले होंगे पहले और दूसरे साल। हमारा जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आता है 1 - 1 + I⁻⁻N अपॉन I। इधर आपके पास हो जाएगा 5 लाख इज इक्वल्स टू, R की जगह आप R लिख दो, X लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 16%। पावर यह नंबर वन और टू दो साल है, तो पावर डाल देते हैं -2 डिवाइडेड बाई 16%। तो अब बताओ मुझे पहले तो कि x कितना होगा। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने क्या स्पॉट लिया है, मैंने ये नंबर जीरो स्पॉट लिया। ये 5 लाख क्या है, मेरी डिपॉजिटेड अमाउंट एट ये नंबर जीरो। और ये पूरा ब्रैकेट क्या है, ये मेरी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, या जो मुझे पैसा मिल रहा है बैंक से, वो वाली अमाउंट है। और उसको भी ये नंबर जीरो पे लेकर आ गया हूँ, है ना? तो अब मुझे ये बता दो कि भाई मेरा जो x आ रहा है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है। ये आ रही होगी 311,481। x की जो वैल्यू मेरे ख्याल से आ रही होगी 311,481 आ रही होगी। चेक करो सब। 311,481। ठीक है, अगर आप कोई भी राउंडिंग ऑफ नहीं करते हो, उस हिसाब से मैंने वैल्यू लिखी है। अगर आप राउंडिंग ऑफ करते हो सॉल्व करते हुए, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है 200-300 रुपए की, उसमें कोई मसला नहीं है। सही है? बताओ भाई, क्लियर है? अब देखो हुआ ये होगा कि आपने जो है ना,
वो या नंबर 0 पर कितने पैसे इन्वेस्ट करे होंगे? हमारी जो वर्किंग्स बन रही है, इन वर्किंग के हिसाब से हमने या नंबर 0 पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होंगे। ठीक है, हमारी जो वर्किंग्स बन रही है इस हिसाब से हमने 5 लाख रुपए या नंबर 0 पर इन्वेस्ट करे होंगे। या नंबर 0 से 1, या नंबर 0 से 1 ये जो 1 साल है, या नंबर 0 से या नंबर 1 ये जो 1 साल है, इस 1 साल में मुझे 5 लाख का 16%, इस 1 साल में मुझे 5 लाख का 16% यानी कि 80,000 का इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, या नंबर 0 पर मैंने 5 लाख रुपए लगाए होंगे और या नंबर से 0 से या नंबर 1 के बीच में, या नंबर 0 से या नंबर 1 के बीच में 80,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। या नंबर 1 पर आपको 311,481 मिल गए, 311,481 मिल गए। 5 लाख रुपए आपने लगाए हुए थे, पहले साल का 80,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, उसमें से आपको 311,481 रुपीज मिल गए। ठीक है, 5 लाख रुपए आपने लगाए हुए थे, 80,000 रुपए इंटरेस्ट और 311,481 आपको मिल गए। तो अब आपके पास पहले साल के आखिर का जो बैंक का बैलेंस है वो 268,519 पर होगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है? सही है। अच्छा, दूसरे साल का ओपनिंग बैलेंस बैंक का 268,519 होगा और इस पर आपको 16% का इंटरेस्ट अगर मिलता है तो 42,963 होता है और आपको वापस से 311,481 मिले। तो अब आप देखो कि आपके पास दूसरे साल के एंड में ये तकरीबन 0 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई राउंडिंग ऑफ का मसला होगा। ठीक है, अदरवाइज ये बिल्कुल एग्जैक्ट 0 आता। आपने 5 लाख रुपए लगाए, पहले साल का 80,000 का इंटरेस्ट बनता है, फिर आपको 311,481 मिले तो 268,519 बच गए। 268,519 पर 16% का इंटरेस्ट लगा, इतने आप ले गए घर, तो अब आपका बैलेंस 0 हो गया। बात समझ में आई? तो अब हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये है सर 2 ऑप्शंस में 1 रुपए के फर्क है। हाँ हाँ, हो सकता है, फर्क हो सकता है, फर्क हो सकता है, उसकी कोई मसले की बात नहीं है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से और कुछ नहीं है। देखो, अब आपको जो पहले साल पैसे मिले ना, आपको जो पहले साल पैसे मिले हैं, आपको जो पहले साल पैसे मिले हैं, मैं यहाँ पर वर्किंग करता हूँ, 311,481 जो पहले साल पैसे मिले हैं, उसमें से 80,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है और बाकी पैसे आपको आपके अपने वापस मिले। पहले साल जो 311,481 मिले हैं उसमें से 80,000 रुपए का इंटरेस्ट है और बाकी 231,481 आपको आपके अपने ही दोबारा से वापस मिले हैं। सही है? दूसरे साल आपको जो 311,481 मिले हैं, इसमें से 42,963 का इंटरेस्ट है और 311,481 में से 42,963 माइनस करते हैं तो 268,518, 268,518 ये आपको आपके अपने पैसे वापस मिले। तो अगर आप देखो तो देखो आपके पास ये बैलेंस हो रहा है कि भाई दोनों सालों में 5 लाख टोटल मुझे मेरे वापस मिल गए हैं। 311,481 में से 80,000 रुपए का इंटरेस्ट, बाकी मुझे मेरे अपने पैसे वापस मिले। और दूसरे केस में भी आपके पास जो इंटरेस्ट था वो हटा दे तो
519 जो आपके अपने पैसे थे वो आपको यहाँ पर वापस मिल गए हैं। सही है। अब हमसे सवाल ने क्या पूछा था, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 16%, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेकेंड रिसिप्ट। जो दूसरी किस्त होगी उसमें जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना होगा ये बताओ। सवाल ने हमसे ये पूछा था कि जो दूसरी वाली किस्त होगी उसमें जो इंटरेस्ट मिला होगा ना वो कितना होगा ये बताओ। ठीक है। तो जो हमारी दूसरी वाली किस्त है, जो हमारी दूसरी वाली किस्त है उसमें जो हमें इंटरेस्ट हासिल हुआ है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 16%, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेकंड रिसिप्ट, वो 42963 है। 42963 है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। क्लियर। अच्छा, अगर पूछता है दोनों सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, अगर सवाल ये बोलता कि दोनों सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलते 122963। और ये 122963 ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता था कि मुझे 311481 मिल रहे हैं दो बार 5 लाख के बदले में। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होता कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिला तो ऐसे भी हो सकता था कि मैं 311481 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूं, 311481 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूं और उसमें से मैं 5 लाख को माइनस कर दूं। तो इस तरह से भी आपके पास आंसर आ जाता 122962, 122962 या 122963। ठीक है। तो ये हमारा 6.47 डिस्कस हुआ।